हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे स्पिरिचुअलिटी के ऊपर कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं इसमें, क्या वो मतलब किस तरह से आप स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में क्या क्या फील करते हो, वो सब। तो फ्रेंड्स, मैं काफ़ी दिनों से एक ही चीज़ सोच रही थी, काफ़ी दिनों से चल रहा था मेरे मन में कि देखो, हम इंसान हैं। बोलते हैं कि इंसान का जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है 84 लाख योनियों के बाद। और हम सब लोग देखो पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करते हैं। कभी पहले पढ़ाई करेंगे, फिर कुछ अर्निंग के लिए जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है। अर्निंग सोर्स क्रिएट करते हैं, घर बनाते हैं, अपने आगे बच्चों के लिए प्रॉपर्टी सेव रखते हैं, पैसा सेव रखते हैं, सब कुछ, ठीक है। पर आपने कभी सोचे कि जो काम हम करते हैं वो तो जानवर भी करते हैं। एक छोटी सी चिड़िया भी करती है। चिड़िया भी अपने चोंच में दाने, अन्न के दाने जो भी वो अपने बच्चों को खिलाती है, वो लेके आती है अपनी चोंच में और अपने बच्चों को फीड करते हुए खिलाती है। वो भी अपने बच्चों को भूखे नहीं रखते। वो भी अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए घोंसला बनाते हैं, जैसे हम घर बनाते हैं वो घोंसला बनाते हैं। तो फिर जो हम करते हैं नॉर्मली, वो तो वो लोग भी करते हैं। तो हमारे अंदर और एनिमल्स के अंदर कुछ तो डिफरेंस होगा ना। जो हमें भगवान ने अलग तरीके से बनाया है, इंसान बनाया, तो कुछ तो स्पेशलिटी होगी ना। एक्चुअल में हम लोग अपनी स्पेशलिटी को भूल कर इस दुनियादारी में इतना भटक गए हैं, इतना उलझ गए हैं, इतना कंपटीशन बढ़ गए हैं कि इसके पास बड़ी गाड़ी है, इसके पास ज़्यादा पैसा है, इसने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। मतलब दूसरों से जेलस करते हमारी ज़िंदगी निकल जाती है। जेलस में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। हाँ, मैंने इसको नीचे दिखाना है, इसके पास ही है, उसके पास ही है, हमारे पास है वो को भी नहीं देखें। हाँ, हमारे पास जो होगा हम उसको ऐसे पकड़ के रखते हैं कि दूसरा ना ले ले, पर दूसरे की चीज पे नजर जरूर रखेंगे। ये इंसान की फितरत है, पर ये जानवरों की फितरत नहीं होती। जानवर ज्यादा वफादार होते हैं इंसान से। फ्रेंड्स, इंसान हमें तब बनाया है क्योंकि हमारे पास ज्यादा कैपेबिलिटी है। हम कमाकर दूसरों का पेट भी भर सकते हैं, दूसरों की हेल्प भी कर सकते हैं। जानवर को तो चलो जिस मतलब काबिल बनाया वो करते हैं, उससे ज्यादा करते हैं, पर हम इंसान उतना भी नहीं करते। हमारे अंदर कुछ तो अलग क्वालिटी होगी ना। तो हमें भगवान ने इसलिए बनाया कि हम अपने अंदर की उस पावर को पहचाने, जिस चीज़ के लिए हमें बनाया उसको पहचाने, ना कि हम दूसरों से जेलस करते करते पूरी ज़िंदगी निकाल दें। बस जेलस में उसके पास ज़्यादा पैसा आ गया, उसके पास ज़्यादा बड़ा घर आ गया, ज़्यादा बड़ी गाड़ी आ गई, मेरे पास क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, मेरी फैमिली, उसकी फैमिली, बस इसी में हम उलझते रहते हैं। जबकि जानवर ये सब नहीं करते। जानवरों का एक काम है, दिन भर उन्होंने मतलब अपने लिए खाना ढूंढना, अपने बच्चों को खाना खिलाना, परिवार का पेट पालना, ये काम होता है। पर हम इंसान इसके साथ साथ दूसरों से लड़ाई झगड़े करते हैं, दूसरों से मतलब जेलस करते हैं, बस उसमें ही रहता है, दूसरों को कैसे गिराना उसमें लगे होते हैं। बट भगवान ने हमें इसलिए पैदा नहीं किया था। भगवान ने इसलिए पैदा किया था कि हम दूसरों के लिए कुछ करें, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करें। बहुत सारे बच्चे अनाथ हैं, उनके लिए कुछ करें। बहुत लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं होता, उनके लिए कुछ करें। मीन्स ह्यूमैनिटी के लिए थोड़ा ही करें, अपने लेवल पे, जिस लेवल पे आप हो उस लेवल पे थोड़ा ही करो, पर कुछ करो। इसलिए इंसान ने हमें ये भगवान ने हमें इंसान बनाया है, वरना हम भी तो जानवर हो सकते थे ना। तो कुछ तो फर्क होगा, तभी 84 लाख योनियों के बाद बोलते कि इंसान बनता। तो इंसान बन के फायदा क्या हुआ कि पूरी जिंदगी जेलस में ही हमने बर्बाद कर दी, दूसरों को नीचा दिखाने में बर्बाद कर, दूसरों का बुरा करने में ही बर्बाद कर दी, दूसरे का फायदा उठाया, उसको गिराया, उसका जितना हार्म कर सकते हो वो किया। तो आप क्या कर रहे हो? आप खुद की नजरों से भी गिर रहे हो। आप ह्यूमैनिटी के लिए तो कुछ नहीं कर रहे हो, भगवान की नजरों में गिर रहे हो, पर खुद की नजरों में भी गिर रहे हो। आपका लेवल तो इतना डाउन हो चुका है कि आपको खुद को पता नहीं, आप तो खुद से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं बचे हो। फ्रेंड्स, खुद को पहचानो कि आप क्यों पैदा हुए हो। इसलिए पैदा हुए कि दूसरों का बुरा करें। हर वक्त आपके दिमाग में यही चलाता है, इसको मैंने कैसे नीचे दिखाना, ये इतना अच्छा क्यों है, इसके साथ इतना अच्छा क्यों हो रहा है, मैं इसका इतना बुरा कर रहा हूँ, इसके साथ इतना अच्छा क्यों हो रहा है। तो अपने दिमाग इस खुरापात को बाहर निकालिए, इस लो मेंटेलिटी को, नैरो मेंटेलिटी को बाहर निकालिए। अपने जो मेंटल लेवल को बढ़ाइए, थोड़ा सा अपने बारे में सोचिए कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ किस गर्त में दबे जा रहे हो। तो अपना मेंटल लेवल बढ़ाइए।
कुछ सोचिए। आपको इसलिए पैदा नहीं किया था कि आप दूसरों का बुरा करें, दूसरों को नीचा दिखाएं, इसलिए पैदा किया था कि आप ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करें, लोगों के लिए कुछ करें। तो फ्रेंड्स ये सब है, मैं यही सब फील कर रही हूँ, यही सब मेरे दिमाग में चला हुआ है, यही सब मैं सोच रही थी। और एक दिन मैंने ओशो की एक वीडियो देखी, उसमें भी सेम यही बोल रहे थे कि हम में और जानवरों में क्या फर्क है, यही फर्क है। तो हमें वो फर्क को पहचानना होगा, ना कि दूसरों को गिराने में लगे रहना होगा। जब वक्त निकल जाता है ना, मौत का तो पता नहीं होता कब एक सेकंड में आ जाए। उम्र नहीं देखती मौत, आजकल एकदम आ जाती है। तो बाद में हम पछताते हैं कि हमने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं, सब हाथ से निकल जाता। हमारे कर्म इतने गंदे होते, तो अपने कर्मों को और बुरा मत कीजिए। जो गलतियां हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं, अब उन गलतियों से बाहर निकलिए, अपने कर्मों को ठीक कीजिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में स्पिरिचुअलिटी को डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में जब भी मैं इन चीज़ों के बारे में सोचती हूँ तो थोड़ा सा एग्रेसिव होती हूँ, जो भी है कंट्रोल खो देती हूँ। बट एक्चुअल में इंसान अपने लेवल से बहुत नीचे जा चुका है, बहुत नीचे गिर चुका है। इंसान को समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ जा रहा है, पतन की ओर जा रहा है। तो वो सब सोच के थोड़ा सा इमोशनली थोड़ा सा हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सपीरियंसेस को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, तो आज बात करते हैं चूड़धार मंदिर की। तो आपको पता है चूड़धार मंदिर कहाँ है? चूड़धार मंदिर है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। कौन से पर्वत पर? चूड़धार, जिसे चूड़ चांदनी भी कहा जाता है। तो ये जो है ये नौराधार से 18 किलोमीटर दूर है ये मंदिर। ये पर्वत जो चोटी है जिसका नाम चूड़ चांदनी है, चूड़धार है, ये नौराधार से 18 किलोमीटर दूर है। और इसकी हाइट है 11,965 फीट। तो इतनी ये सबसे ऊंची चोटी है सिरमौर की। ठीक है, यहाँ पर है चूड़धार मंदिर। और बताया जाता है कि इसका नाम चूड़धार इसलिए पड़ा है कि शिव भक्त थे एक, जिनका नाम चूरू था। वो अपने बेटे के साथ मंदिर में दर्शन करने आ रहे थे भगवान के। तो एक बड़ा सा सांप उनके पीछे पड़ गया, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हमारी रक्षा करो। तो भगवान ने एक बड़ा सा पत्थर उस सांप पर गिराया और उन्हें बचा लिया। और एक और मान्यता है, एक और बोलते हैं कि जब पांडवों को वनवास हुआ था तो जो द्रौपदी थी, तो द्रौपदी की वहां पे चूड़ी गिर गई थी, तो उसी के नाम पर उस पर्वत का नाम चूड़धार पड़ा। तो फ्रेंड्स, ये जो चूड़धार मंदिर है ये चूड़ेश्वर महादेव को समर्पित है, मतलब शिव भोले को। और यहाँ पर वहाँ के सिरमौर के लोकल देवता हैं जो शिरगुल महादेव, उनका भी मंदिर है। तो फ्रेंड्स, ये थी चूड़धार मंदिर के बारे में छोटी सी जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी, टाटा बाय बाय, शबा खैर, हैव अ नाइस डे।